यही तो था। जरा बताओ ये था क्या? हाँ यही था। 5 people are distributed in 4 identical rooms. Rooms can also contain 0 people. Find the number of ways to distribute them. Rooms बिल्कुल, हाँ यही तो था वो। चलो, तो इस केस में अगर आपके पास 5 लोग हैं और 4 आइडेंटिकल रूम्स हैं, तो आपको जब रूम्स एक तरह से आइडेंटिकल हैं तो तुम्हें बस क्या करना पड़ेगा, 5 लोगों को रूम्स में बांटना पड़ेगा। किसमें कौन सा आदमी आता है फर्क ही नहीं पड़ता, यानी ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन कौन सा ग्रुप किस रूम में जाएगा यह मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सारे ग्रुप्स एक जैसे हैं, सारे ग्रुप्स एक जैसे, यानी यहां कुल मिलाकर हमें इन 5 लोगों को 4 रूम्स में बांटना है, 4 हिस्सों में बांटना है। और यहां पर वो जो 4 ग्रुप्स हमने बनाए, उन 4 ग्रुप्स को आगे बांटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूम्स वर आइडेंटिकल। कहने का मतलब जरा समझना, जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। एक ऑप्शन क्या हो सकता है सर, किसी एक रूम में 5, बाकी सब में 0। 4 रूम थे, है ना, 5 लोग थे, 5 पीपल 4 रूम्स, 500। ये कितने तरीके से हो सकता है सर? सिर्फ एक तरीके से। अब आप कई लोग कहेंगे सर ये एक तरीके से नहीं सर, 4 तरीके से हो सकता है। सर पहले रूम में 5 आ जाए, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में? नहीं, क्योंकि पांचों के चारों रूम्स कैसे थे? आइडेंटिकल थे। जब आइडेंटिकल थे तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, सिर्फ एक ही तरीका होगा, सिर्फ एक ही तरीका होगा। समझ में आया? फिर अगला यहां हो सकता है एक रूम और 1 4 0 0। अगला हो सकता है 2 3 0 0। अब मैं 3 2 लूंगा तो सेम आ जाएगा, 4 1 लूंगा तो वो भी सेम आ जाएगा। इसके कितने तरीके होंगे सर? 5 फैक्टोरियल, 5 लोगों को डिवाइड करना है 1 और 4 के ग्रुप में, अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5। अब 2 3 0, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 5c2। एक तरीके से देखा जाए तो ये 10 हो गया। अब अगला जो केस हो सकता है, ये क्लियर हुआ भाई? अगला केस हो सकता है 1 1 3 0, 3 रूम भरे हो, यहां 1 रूम भरा हो, यहां 2 रूम भरे हो, यहां 3 रूम भरे हो, 1 1 3। और दूसरा हो सकता है 2 2 1, यही हो सकता है भाई, 1 1 3 और 2 2 1। जरा देखो 1 1 3 और 2 2 1। आंसर लिखने से बड़े जरा एक बार टैली करो, यही किया था तुमने, क्योंकि आंसर तो जब आपने सही किया होगा अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ग्रुप सेम साइज के हैं तो इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यह हो गया फिर से 5c2, ये 10 आ गया। और फिर 2 2 1 वाला देखो, 2 2 1 वाले में क्या हो जाएगा सर? 2 2 1 वाले में थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, 2 2 1 0, एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता था, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ग्रुप का साइज सेम है। जितने ग्रुप का साइज सेम होता है उतने फैक्टोरियल से क्या करते जाते हैं? मल्टीप्लाई कर जाते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं नीचे नीचे। जैसे यहां कितने ग्रुप सेम थे? 2 ग्रुप का साइज सेम था, सेम साइज, यहां कैसा था? सेम साइज, तो सेम साइज था तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 2 फैक्टोरियल से। यहां पर इन दोनों का साइज कैसा है? सेम साइज, तो यहां पर हमने क्या कर दिया? 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड कर दिया नीचे, तो जहां सेम साइज होता है वहां उतने से डिवाइड करते जाते हैं। तो 5 20, ये आ गया 15, ये आ गया 15। फिर और कोई कॉम्बिनेशन बनता है सर? चारों रूम्स भरे हो, चारों रूम्स भरे हो तो 1 1 1 और 2, बस यही हो सकता है। एक 1 1 1 और 2, 1 1 1 और 2, ये आया। अब जरा इसके लिए देख लो, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कितने ग्रुप का साइज सेम है? 3 का, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी कितना आ गया? 10, यह भी 10 आ गया। तो 30 35 15, 35 और 15 50, तो सबको जोड़ेंगे तो 10 20 30, 30 और 20 50 और 1 51, 51 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का यह पार्ट सही हो गया? 51 इज द करेक्ट आंसर। 51, कितने लोगों ने सही कर लिया? कितने लोगों ने सही कर लिया?